आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। मोरा प्रार्थना उपवास प्रार्थना का 15वां दिन, उनका लास्ट सेशन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने कृपा किया। आज कुछ नया लोग अभिषेक प्राप्त किए। कौन था वो? ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। हमने लेविया किताब पढ़ के आ रहा है। लेवी किताब इसलिए लिखा गया, यीशु मसीह का क्रूसीकरण की उस खूबसूरती को परमेश्वर, आमीन, आने वाला दिनों में यीशु मसीह इस तरीका से प्रकट होना है, इस बातों को दर्शाने के लिए एक तत्काल के रूप में मानव को दिया हुआ, उस समय का लोगों को दिया हुआ पाप से छुटकारा की एक वास्तव में एक छाया था। हमें वास्तव में हर एक याग प्रवेश मसीह के क्रूसीकरण को दर्शाते हैं। सबसे पहला याग होम याग है। यीशु मसीह का टोटली सरेंडर, टोटली हमें पिता के हर बातों को मान के चलने वाले एक दास, उसका भोजन याग यीशु मसीह की जिंदगी को दर्शाते हैं। उसके बाद समाधान याग, परमेश्वर मानव को प्रवेश मसीह का क्रूसीकरण का द्वारा मिला गया हुआ उस समाधान, उस शांति, उस शत्रुता के दूर होने, ये सारी बातों को दर्शाते। पाप याग यीशु मसीह ने मानव के लिए अर्पण किया हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, पाप की एक बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। अग्रत याग मानव ने उस चीजों को स्वीकार किया बातों को दर्शाते हैं। सबसे पहले होम याग है। होम याग के लिए 3 बेली वस्तु की जरूरत है। सबसे पहले प्रेज़ द लॉर्ड बेल, उसके बाद बकरा, तीसरा कबूतर का बच्चा। इतना तक वास्तव में हम गया दिन में पढ़ा था। हमें वापस आएंगे क्यों वास्तव में बोला गया है, हमें क्यों बेल चाहिए। चलो, बेल की एक विशेषता बाइबल में जो लिखा गया है, उनके स्वामी को जानने वाला मृग है। वास्तव में बेल स्वामी को जानता है। बाइबल ये कहता है, हमें यशायाह किताब पहला अध्याय का हमें तीसरे वाक्य में, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, उनका स्वामी को जानने वाला बेल। बेल तो अपने मालिक को और गदहा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना मालिक को पहचानने वाला बेल और अपना मालिक को सेवा करने के लिए टोटली समर्पण किया हुआ एक मृग। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना भी भोज है तो भी प्रेज़ द लॉर्ड, वो बोलेगा नहीं मुझसे प्रेज़ द लॉर्ड इससे नहीं होगा, नो, वो करेगा आखिरी तक। प्रेज़ द बेल करेगा। तो 2 बात उसी में से हमको समझ में आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बेल हमें स्वामी को पहचानते हैं। बेल वास्तव में स्वामी का हर एक बातों को मानते हैं। वैसा ही यीशु मसीह भी अपने पिता की हमें हर टाइप के हुक्म, चाहे कितना तक, इवन मरण तक, पिता के हर एक हुक्म को माना करके हमें प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं। उस बातों को दर्शाने के लिए वास्तव में बेल को पहला याग के लिए बोला गया। हमें यीशु मसीह के बारे में जो वर्णन दिया गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, थोड़ा पढ़ेंगे। यशायाह 42 हमें पहला वाक्य में, देख मेरा दास, पढ़ेंगे यशायाह 42 पहला वाक्य, मेरे दास को देखो, मेरे दास को देखो, जिसे मैं संभाले हूँ, जिसको मैं संभाला हूँ, मेरे चुने हुए को, मेरे चुने हुओं को, जिससे मेरा जी प्रसन्न है। ऐसा दिखा के बोल रहे मानव को, देखो मेरे दास को, मेरा हर हुक्म को मानने वाला मेरे दासों को देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी है वो। उसके बाद यशायाह 52 में भी 13-14 वाक्य में लिखा है, मेरा दास कृतार्थ हो जाते हैं। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा जान पड़ता
मनुष्य का सा हाँ। न जान पड़ता था हाँ। और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी तक विरूप हो चुका था बातों में, दासत्व करके 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 पिता का हर बातों को मानते हुए एक दास कितना तक नीचे हो सकता है उतना तक इवन काल्वरी क्रूस पर पिता की हर एक बातों को मान के, प्रेज़ द लॉर्ड, बीच में बोल रहे अगर तू परमेश्वर का संतान पुत्र है तो नीचे उतर करा और तुम अपना को भी बचा लो हमको भी बचाओ, तो भी यीशु मसीह ने वो सब सुना नहीं, हमें प्रेज़ द लॉर्ड किया भी नहीं। हमें इतना तो विरूप किया था, उसको पहचानने के लिए मुश्किल हो गया। इतना तक एक दासत्व, एक किचड़ में पड़ा रह के वास्तव में एक बैल जिस तरीका से काम करते हैं वैसा प्रेज़ द लॉर्ड ये दुनिया के पाप को लेके प्रेज़ द लॉर्ड इतना तो नीचे गिर के यीशु मसीह ने आखिरी तक हमें पिता के हर बातों को पूरा किया जैसे एक बैल करता है। कितना भी किचड़ है तो भी प्रेज़ बैल उतरेगा, ऐसा नहीं बैल प्रेज़ द लॉर्ड हमें उतरेगा, नो उतरेगा, कितना भी गहरा किचड़ होने दो वो उतरेगा। वैसा है यीशु मसीह प्रेज़ द लॉर्ड हमें पिता के हर एक हुक्मत को मान कर रहा करके, ऐसा है ने वास्तव में लिखा। वैसे जकरिया की 3 अध्याय का 8 वाक्य में लिखा है मेरा दास जैसा अंगूर, ऐसे लिखा है मेरा दास जैसा, जकरिया 3 का 8। हे यहोशू, हाँ, तीसरा, जकरिया 3 का 8। हे यहोशू महायाजक, तू सुन ले और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने, क्योंकि वे मनुष्य शुभ शकुन है। सुनो, मैं अपने दास शाक को प्रकट करूंगा। यीशु मसीह के विषय में एक वर्णन है वो, हालेलुया। ऐसा कई जगह पर वास्तव में यीशु मसीह एक दास के जैसे एक बेल, बेल का चढ़ाना बोले तो बेल वास्तव टोटली दासत्व को उठा के चलने वाला हमें चीज है। बेल टोटली मालिक की बातों को मानते हैं, मालिक के छोड़ के कुछ नहीं करते, वो मालिक जो बोलेगा वो ही करेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने वास्तव में मार्कुस सुसमाचार 10 अध्याय का 45 वाक्य, लूका सुसमाचार 22 के 27 वाक्य, इनमें से कोई एक पढ़े तो चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं शुश्रूषा हमें प्रेज़ लेना वालों के जैसा नहीं, शुश्रूषा करना वाला बनकर आया, ऐसा लिखा है, शुश्रूषा करना वाला। क्योंकि मनुष्य का पुत्र हाँ। इसीलिए नहीं आया कि हाँ। उसकी सेवा टहल की जाए, हाँ। पर इसीलिए आया कि हाँ। आप सेवा टहल करें। हमें खुद सेवा करने के लिए आया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे एक बार यीशु मसीह ने पूछा, जो लोग खाने के लिए बैठने के समय खाना वाला दास है क्या, खाना बांटना वाला दास है? कौन है? हमें खाना बांटना वाला का वो पोजीशन की बात है हम जानता नहीं। नॉर्मली खाना बांटते हैं घर का दास लोग। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आप इधर शादी के जब आते कुछ खूबसूरत लड़के लोग वास्तव में लेकर आते हैं खाना बांटने के लिए, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। सही रीति से देखा गया तो हम सबका खाना वाला दासी लोग है, वो खाना खिलाना वाला दासी लोग। परंतु ऐसा लगता नहीं है ना, क्योंकि हमारे ऊपर हुकूमत करके एक चिकन का पीस नहीं देगा, चल है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। एक चापड़ मार के देख तो केड़े देते हैं। हम खाना वाला वास्तव में सेट है, वो बांटना वाला है ना, वो दासी लोग है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह क्या बोलते हैं, मैं कैसे बन के आया? दास बन के। किसके लिए? शुश्रूषा लेना वाला नहीं, शुश्रूषा करना वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। शुश्रूषा करना वाला। यीशु मसीह की हर एक बातें, वो 12 चेलों की आप वो कमर में क्या बोलते वो कपड़ा बांध के प्रेज़ हर एक चेलों की हमें प्रेज़ लॉर्ड वो पैर धो रहा था,
पतरस को वास्तव में वो सहने के नहीं हो रहे। नहीं चलो, पतरस बोले नो, तू मेरा पैर नहीं धोने का। तब यीशु मसीह ने एक बात बोला, चलो मैं इसलिए तुमको तुम्हारे पैर धोने के लिए चाहता हूं, भाई साहब तुम भी क्या करने का है, अपने आप को पैर धोने का, अपने आप को। अच्छा है पैर धोना, अच्छा है, कल चले इस साल हम करें। एक दूसरे को पैर धोना अच्छा है। कुछ कलिसिया में ऐसा होता है, पर यह नहीं बोलने का मैं शानदा का धोएगा, शानदा मेरा धोएगा, ऐसा नहीं बोलने का। इधर कुछ कुछ जगह में ऐसा होता है, चलो मैं आशा सिस्टर का पैर धोएगा, आशा सिस्टर पे चलो मेरा पैर धोएगा, ठीक है, हम दोनों धोएंगे, ठीक है, तुम नहीं। हाँ। चलो एक्चुअली पैर धोना बोले तो ये हमारे लिए नई भक्तों के लिए दिया हुआ एक बात नहीं है। पैर धोने की जो बात है किसके साथ उसका कंसर्न है, पेसहा के साथ। एक यहूदी वास्तव में उनकी पेसहा को बैठने से पहले उस घर का दास लोग अपना सेठ का पैर धो के देना, ये प्रभु, ये तो यहूदी लोगों का नियम है। वो नियम को मानते हुए यीशु मसीह ने वहां तो पेसहा का खाना खाने से पहले पैर धोया। उसके बाद यीशु पेसहा खाया, परंतु यीशु क्या नहीं खाया, प्रभु भोजन से नहीं खाया। एक दिन आपको सिखाऊंगा बात। फिर चलो, इसलिए हमें पैर धोने के विषय में इसका मतलब है तू मुझसे बड़ा है। अगर ये बात आप दिल से माने भाई चलो अच्छी बात है, मैं आपसे बड़ा है, आप मुझसे बड़ा है, भाई चलो एक दूसरे को बड़ा समझो, पैर धोने की जरूरत नहीं है। भाई चलो एक दूसरे को अपना, मैं आप मुझसे बड़ा है हर बातों में, और मैं भी समझने का आपको आप बड़े हैं मुझसे। अगर हम इस बातों को समझ के चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इसलिए माइक लेकर खड़ा हूं भाई चलो आमीन, क्योंकि प्रभु ने मुझे एक दास के रूप में नियुक्त किया, इसलिए मैं खड़ा हूं, नहीं तो मैं आपका नौकर है। ऐसा लिखा है बाइबल में। भाई चलो इसका मतलब ये नहीं है हर दिन मेरे को बर्तन खींचने के लिए बुलाओ करके मत बोलना। भाई चलो हर हफ्ता मेरे को बर्तन खींचे, पास्टर बॉस जल्दी आओ, हमारा बर्तन ज़्यादा हो गया, जल्दी आओ, मेरे को ऑफिस में जाना है, ऐसा मत बुलाइएगा। आत्मीय विषय में मैं आपका दास हूं। अगर पॉसिबल है तो, अगर आप पूरा बीमार है, आप थोड़ा अस्पताल पहुंचाने, यस आई एम रेडी। ये तो हमारा फर्ज है, देयर इज आवर ड्यूटी। प्रेज चलो वो हमारा ड्यूटी है, आपको जितना हो सके आपको हर बातों में हाथ बढ़ाना, ये हमारा फर्ज है, हमारा ड्यूटी है। प्रेज चलो प्रार्थना का द्वारा, शारीरिक का द्वारा, अगर पॉसिबल है तो फाइनेंस का द्वारा, हर बातों के लिए देयर इज आवर ड्यूटी, वी हैव टू डू दैट, हमको करना है वो बात। प्रेज चलो इसलिए आजकल सेवा करने की लेवल से पास्टर लोग, सेवक लोग गिर चुका है। अभी सेवा चाहते हैं। प्रेज चलो पास्टर लोग, इवन दास लोग वास्तव में आप लोगों से सेवा चाहते। आप लोग हमको सेवा करो, हमारे घर में आओ, झाड़ू पोछा करो और हमारा बर्तन धो के दे। प्रेज चलो आप लोग उस बातों के लिए नहीं है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आजकल उस लेवल से दास लोग गिर चुका है। आजकल दास लोग वास्तव में हमें कुर्सी में बैठते हैं, आप लोग उनकी सेवा करने का ऐसा सोचते हैं।
ऐसा रहता है कुछ कुछ मंडली में। यीशु मसीह को भी इतना आदर नहीं मिलते। अगर चाहे तो आप सीपीएम चर्च, इधर सीपीएम चर्च से कोई आया? हाँ है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जब सीपीएम चर्च में 1.5 वर्ष थे विशाखापट्टनम में, मुझे मालूम है किस तरीका से उनको घर में आदर से बुलाए जाते हैं, आदर से। उस आदर प्रेज़ प्रभु के दासों को यहां नहीं मिलते, नहीं मिलते। सैलरी मिलते ही, ये मेरी नजर की बात है, सैलरी मिलते ही डॉकयार्ड में काम करते, नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में काम करते। मैक्सिमम हमें बट नॉट फॉर एरिया, हमें रहने वाला उस हमें सीपीएम चर्च का मेंबर्स मैक्सिमम रेलवे और डॉकयार्ड में काम करते। सैलरी मिलते ही लाइन देखने का कम से कम 500-600 मेंबर्स है वो चर्च में। 31 30 तारीख को सैलरी मिलते, बहुत बड़ा लाइन लगता है। किसके लिए मालूम है? मिला हुआ वो सैलरी पास्टर का हाथ में सौंपने के लिए। इधर मेरा एक ही व्यक्ति सैलरी लेके आते, ओनली 1 पर्सन, मैं नाम नहीं लूंगा। गया सैटरडे ने फ्राइडे भी लेकर आया सैलरी, मेरे हाथ में सौंपा, पास्टर जी प्रार्थना करके दे दो। मैंने प्रार्थना करके दी, मेरे को बोला आप ले लो, मतलब मैं नहीं लेगा, संडे डाल देना। डाला नहीं डाला मुझे नहीं मालूम, मैं देखा नहीं, पर जब प्रार्थना करके दिया मैंने उसका हाथ में। इस चर्च में जब से उद्धार पाया तब से लेकर वो व्यक्ति, प्रे चलो, उद्धार पाके कम से कम 1 वर्ष हो, 1-1.5 वर्ष हो गया। प्रे चलो, जब से वो उद्धार पाए तब से ये मंडली में, टोटल मिनिस्ट्री में, हमारे 9 मंडली के मिनिस्ट्री में केवल वो एक व्यक्ति है, प्रे चलो, और सैलरी लेके मेरे हाथ में सौंपते। गया फ्राइडे भी वो लेकर आया सैलरी, बाकी कोई भी नहीं। पात्र पूरा लिया तो क्या करेगा? पात्र का कौन विश्वास करेगा? चलो, परंतु ये बात वास्तव में सीपीएम चर्च से हमको सीखने का। चलो, उधर अभी है मुझे नहीं मालूम, परंतु मैं जब 1.5 वर्ष थे उस सीपीएम चर्च में, प्रेस लो, मैंने अपने आंखों से देखा। मैं तक लेके नहीं आता था मेरा सैलरी, प्रेस लॉर्ड। दशांश देता था परंतु सैलरी नहीं देता था। प्रेज द लॉर्ड। मेरे कहने के मतलब है, प्रेज द लॉर्ड, आजकल वास्तव में दास लोग सेवा चाहते हैं। सेवा का तो आपको करके देना चाहिए, परंतु आप लोगों से सेवा चाहते हैं। वांगणी में देखने का, वांगणी में एक प्रभु का दास है, उधर से कुछ दास लोग इधर आया है, उनका बर्तन धो के देना, उनको पानी पकड़ के देना। प्रेज द लॉर्ड, क्या क्या करता था। आमीन। कभी कभी हमारा जो कालू है वो मेरा कभी कभी बैग उठाते, कोलाबा हम दोनों जाते, ये तो असिस्टेंट है, मैं पास्टर है, प्रेज द लॉर्ड, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं वो मेरा बैग उठाए, मतलब रहने दे, पर मैंने बैग उठाया पास्टरों की। प्रेज द लॉर्ड। मेरी कहने के मतलब है, आजकल पास्टर्स, अदर दास लोग हमें विश्वासियों से सेवा चाहते हैं। और वचन में क्या लिखा मालूम है? मैं हमेशा पढ़ते, फिर भी पढ़ो, 2 कुरिन्थी 4:5, 2 कुरिन्थी 4:5। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण, तुम यीशु मसीह के कारण तुम्हारे सेवक हैं। हम तुम्हारा, मैं तुम्हारा सेवक है, ऐसे लिखा है। यीशु मसीह के कारण हम आपका सेवक है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, आमीन, दास वो है जो यीशु मसीह का जैसा बिहेव करे,
वो बेल इसलिए अर्पण करने के लिए बोला क्योंकि भविष्य में प्रभु का हमें प्रेज लो दास इस तरीका से मनुष्य के लिए प्रेज लॉर्ड आमेन सेवा करेगा, अर्पण करेगा। ये परम पिता को मालूम था, इसलिए बेल अर्पण करने के लिए बोला गया प्रेज लॉर्ड। परंतु आज वो बातें बहुत सारी लोग वास्तव में छुपा के रखा है। ये वचन प्रचार करते कभी देखा आपने? नहीं करेगा, पर मैं प्रचार जरूर करता हूं क्योंकि ये सच्चाई है। बहुत सारे लोग वास्तव में इसको छुपा के रखा है। कैसे छुपाया मालूम है? जैसा रुमाल में छुपा के रखा ना एक देने के बाद, वैसा थोड़ा पढ़ेंगे लूका 19 अध्याय का 20 वाक्य, लूका सुसमाचार 19 का 20। तीसरे ने आकर कहा, हाँ। हे स्वामी, हाँ। देख तेरी मुहर यह है, हाँ। जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा था। चलो, वो व्यक्ति ने जैसे यीशु मसीह एक दिया उसको उन्होंने रुमाल में बांध के रखा, वैसा ही ऐसे तो वचन वास्तव में लोग प्रचार नहीं करते। प्रचार किया तो मैं कौन है करके सच्चाई आपको पता चलेगा। इसलिए मैं आज साधना प्रेज लोग प्रार्थना करने के लिए इधर आया। साधना गर्भवती है बेचारी। मैंने उनके एक ही बात बोला, डोंट वरी, जब समय आएगा ना तेरा को तकलीफ होएगा ना हम तुमको लेके जाएगा, डोंट वरी। मेरी कहने की मतलब प्रेज लॉर्ड इस तरीका से वास्तव में हम ये दूसरे को सेवा करने के लिए प्रभु बोला गया प्रेज लॉर्ड, और हमें करना है। तभी हम वास्तव में यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया उसी के साथ हम भी एक होने के लिए मौका मिलेगा। नहीं तो क्रूस के साथ हमें कोई लेना देना नहीं रहेगा। अगर हम सेठ है आप लोग प्रेज लो ऐसा कुछ विचार किया तो, इसलिए प्रभु ने बोला बेल को अर्पण करने का। नंबर 2 प्रेज लो बकरा को अर्पण करने का, ऐसा बोला गया। बकरा क्यों बकरा को अर्पण करने के लिए बोला गया? प्रेज स्तोत्रम। इसका कारण यीशु मसीह को कई जगह पर बोला गया है। यीशु मसीह हमें प्रेज लॉर्ड क्या है? कांटा हुआ मेमना है ना, परमेश्वर की बकरे, पाप को मिटाने वाला परमेश्वर का बकरी। ऐसे बहुत सारी जगह पर वास्तव में यीशु को हमें प्रेज लॉर्ड भेड़ों के साथ हमें उपमा किया गया है। थोड़ा पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय का 29 वाक्य, उसमें लिखा है यीशु मसीह प्रेज लॉर्ड पाप को मिटाने वाला। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। वो जगत को पाप को उठाने वाला परमेश्वर का मेमना। तो बकरों के साथ वास्तव में यीशु मसीह को उपमा किया। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 2 हमें स्वर्ग में एक काटा हुआ मेमना दर्शाते हैं। काटा हुआ मेमना यीशु मसीह को। अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ चुके हम पहले, प्रकाशित वाक्य 5:6 में ये लिखा है प्रेज द लॉर्ड काटा हुआ मेमना। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा हमें इब्रानी पत्री 5 अध्याय का 20 वाक्य में लिखा है, हमें दाऊद कह रहा है हमें भेड़ों की बड़ा चरवा, भेड़ों की बड़ा चरवा। तो पढ़ेंगे इब्रानी पत्री 5:20। इब्रानी पत्री हिब्रू चैप्टर 5:20 नहीं है, 5:20 नहीं है। ओके 1 मिनट। तेरह का 20 सॉरी 13 का 20। ओ नो 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 नॉट दैट है ना, नित्य निमित्त रक्त से आड़ोड़ वेलियडे नो, उसमें लिखा गया है भेड़ों की महाचरवा। कहाँ? 13 का 20। 13 का 20 थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, भेड़ों की महाचरवा, भेड़ों की महाचरवा। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद ये कहता है भेड़ों की महाचरवा इब्रानी पत्री में, उसका रिपीट किया गया। तो ऐसा ये बोलते हैं हमें रोम निकालने के लिए लेके जाने वाला बकरा का समान
भेड़ों के समान, ऐसा लिखा है Isaiah 53 उसका 7 वाक्य। रोम निकालने के लेके जाने वाला भेड़ों के समान। हाँ वह सताया गया हाँ तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। हाँ। जिस प्रकार हाँ। भेड़ हाँ। वध होने के समय हाँ। और भेड़ी हाँ। ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, हाँ। वैसे ही उसने भी तो रोम निकालने के लेके चलने वाला ये आपको मालूम है, ये एक्सपेशली यहूदी इस्राएल में बहुत सारी बकरा वास्तु उसका रोम बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, ज़्यादा बन जाते हैं। तो जो मार्च अप्रैल उसका जो धूप की समय जब आते हैं तो उनको बहुत खुजली होता है रोम रहने से। मेरा भी ऐसा जब थोड़ा सा दाढ़ी बढ़ने के बाद ना पसीना होने का बहुत गुस्सली लगता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी निकालता हूँ उसको। वैसे भेड़ों को भी मार्च अप्रैल हो जाते हैं तो धूप बढ़ने के कारण उनका रोम पूरा बढ़ के अस्वस्थता पैदा होता है। तो मालिक क्या करते हैं, उसको लेके जाते हैं झुंडों के से लेके हज़ारों 2000 3000। उसके बाद फैक्ट्री में उसको क्या बोलते हैं कंबल बनाने के लिए उसको भी उपयोग किया जाते हैं। प्रेच लो, बहुत अच्छा पैसा वगैरह मिलते हैं। तो इधर लिखा उस समय इनको बड़ा खुशी से शांति से कुछ बोलेंगे नहीं ये लोग, क्योंकि उनको मजा आता है ये निकालने के बाद, बहुत अच्छा लगता है उनको। इसलिए आराम से, क्योंकि वो गुजली देना वाला चीज़ हट रहे, इसलिए आराम से खड़ा हो जाएगा लोग, कुछ बोलेंगे नहीं। उनका ऐसा पकड़ना जरूरत नहीं, थोड़ा मिशन जरूर करके 1 मिनट में खत्म। प्रेज लो, इस तरीके से उनका रोम निकालते हैं। हालेलुया। तो बहुत अच्छा लगता है उनको। वैसा ही यीशु मसीह चुपचाप वध होने के लिए दे दिया, ऐसे लिखा है। जैसे रोम निकालने के लेके जाने वाला भेड़ों का सामान यीशु मसीह प्रेज लो क्रूस पर उनको चढ़ाने का समय उस भेड़ों का सामान चुपचाप दे दिया अपने आप को। आमीन। बहुत बड़ा बहुत भयानक वर्णन है वो सब। प्रेज लॉर्ड। पतरस कहता है हमारा श्रेष्ठ चरवा, भेड़ों की श्रेष्ठ चरवा, ऐसे लिखा है पतरस की किताब में, पहला पत्र 5:4। जब प्रधान रखवाला प्रगट होगा, उधर का प्रधान रखवाला प्रगट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। प्रेज लॉर्ड। तो आप सोचो, बेल होने के बाद बकरा चढ़ाने के लिए क्यों बोला गया? क्योंकि भेड़ों की यही स्वभाव है, उसकी मेकनेस बोले तो सौम्यता भयानक है उनका मेकनेस। इनको एक बार अगर दूर किधर भी आप छोड़ देगा ना, ये लोग वापस नहीं आएगा। किधर भी आप छोड़ दिए कि भेड़े को, वो ओरिजिनल मालिक के पास वापस आ नहीं पाएगा। प्रेज लॉर्ड। उतना तक ये लोग वास्तव में कोई चतुराई कुछ जानता नहीं ये लोग, उसकी मेकनेस सौम्यता कलंक निष्कलंक। आमीन। प्रेज लॉर्ड। परंतु एक बिल्ली को, मेरा घर में एक बिल्ली था, मेरी माँ बहुत प्यार करते बिल्ली को, बिल्ली के साथ ही सोते और मच्छी पकड़ के लेके आते। ये बिल्ली नॉर्मल बिल्ली का भी ऐसा करता नहीं, वो जाके बाजू में हमारा एक छोटा सा क्या बोलते हैं मच्छी पालना वाला जगह है, तो उनमें से निकल के जो पानी कम होता है तो मच्छी लोग बहुत मच्छी रहता है, ये जाके पकड़ के हमें घर में आके लेकर आएगा। एक बार पकड़ के लेकर आए तो वो ऐसे तक कर रहे, क्योंकि वो मच्छी करके सोचे बस सांप था, वो पानी के सांप, तो वो पूरा उसको घेर दिया, तो उसका आंख दिखाई नहीं दे रहे, तो ऐसे तक करके आए माँ का पास। माँ बोले छोड़ छोड़ ये सांप है, तभी छोड़ा वो। ये करते करते माँ को उसका रोम अंदर जाके 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 उनका श्वास लेने की तकलीफ होना शुरू हो गया। तब मैंने कहा मुझे गुस्सा है, मैं माँ को बहुत बार बोला तुम इसको लेके सोना नहीं करके, कहीं चलो। तो मैं माँ कई जगह पे जाने के टाइम इसको मैं पकड़ा और गोनी बैग के अंदर डाला, कोई दूर जाके छोड़ के आया। मैं आने से पहले बिल्ली घर पे है, ये मेरा अनुभव बोल रहा मैं वापस गोनी बैग लेके आने से
कुछ समय पहले बिल्ली में आए तो बिल्ली घर पे मेरे को स्वागत कर रहे हैं, आजा। परंतु एक भेड़ को आप किधर भी जाके सौंपो, वो वापस नहीं आएगा। इसलिए भेड़ को चलाना वाला उसकी डिस्टेंस देखने का, जो भेड़ लेकर चलता ना वो ज्यादा दूर से नहीं चलेगा, उसका साथ ही चलेगा। किधर भी ये लोग फंस जाए ना, उनको वापस जाना नहीं जाता है। फिर ये चरवा करके साउंड दिखाई देगा, वो सुनेगा, तब उधर से वो भी चिल्लाएगा, तब उसको जाना पड़ता है उसको उठा के लेके आने के लिए। ऐसा है उसके सौम्यता, उसके मेकनेस, प्रेज़ द लॉर्ड, निष्कलंक, ये कुछ भी प्रेज़ द लॉर्ड भेड़ों में है। यीशु मसीह वैसा है, कोई भी कलंक नहीं उनमें, प्रेज़ द लॉर्ड, अंदर भी बाहर भी। हम कितना तक वास्तव में सौम्य है करके प्रेज़ द लॉर्ड जल्दी पता चलेगा, है ना। कितना किसी ने अगर गलती से थोड़ा सा कुछ बोल दिया, हमारा सौम्यता आएगा बाहर। यीशु मसीह अंदर से बाहर से वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड सौम्य है। उनका जिंदगी में उंगली दिखाने के लिए कुछ भी मानव के पास नहीं है, शत्रु तक उनको प्यार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा है यीशु मसीह का जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड, इस बातों को दर्शाने के लिए भेड़ों को अर्पण, बकरा को अर्पण करने के लिए बोला गया। प्रेज़ द लॉर्ड, नेक्स्ट कबूतर। प्रेज़ द लॉर्ड, कबूतर क्यों बोला गया? प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह वास्तव में उसकी निष्कलंकता, कबूतर के सबसे महत्वपूर्ण उसकी निष्कलंकता। आपको मालूम है वर्ल्ड में 1949 में वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन, समाधान के चिन्ह कौन सी होगा, ये 1949 में हुआ। उसी टाइम डॉव अदरवाइज कबूतर उसको चुना। उसका कारण क्या मालूम है? उसका कारण अगर आप विकिपीडिया चेक करेगा, उसमें आप आज मैं टाइप किया शाम को, मैंने उसमें पूछा, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, व्हिच वर्ड यूज्ड कंसिडर्ड एज ए पीस, द सिंबल ऑफ पीस, वर्ल्ड पीस। तो उसमें लिखा गया डॉव, 1949 डॉव अदरवाइज कबूतर। 1949 में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, पीस ऑर्गेनाइजेशन, प्रेज़ द लॉर्ड, वास्तव में चुना हमें डॉव को, अदर कबूतर को। प्रेज़ द लॉर्ड, कबूतर पक्षी ऐसा है, यह तो उसका पित्त है नहीं, उसका पित्त का ताली है नहीं, आपस में झगड़ा करेगा, बाकी पक्षियों का साथ झगड़ा नहीं करेगा। वो भाई चलो भाग जाएगा उधर से, झगड़ा नहीं करेगा, आपस में करेगा, बाकी पक्षियों के साथ कदापि झगड़ा नहीं करेगा। ये पहला। कौवा जो जैसे कुछ भी खाएगा, मरा हुआ चूहा भी खाएगा, आप डाला हुआ संडास भी खाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ भी खाएगा, परंतु कबूतर कदापि कोई गंदगी नहीं खाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आप दाना डाला है, दाना वो खा रहे, अगर वो दाना अगर पुराना हो गया, ये आप किधर देखने का मालूम है? कबूतर खाना देखने का, एक बीटी दूसरा दादर, वो पुराना दाना का ऊपर बैठ के फ्रेश दाना भी जो डाला है वही खाएगा। एक दिन का पुराना दाना कबूतर नहीं खाएगा, उसको ऊपर बैठ के संडास भी करेगा, कुछ भी करेगा, पर आप डालना वाला नया दाना खाएगा। इधर एक पीछे एक बिल्डिंग है, उसका तीसरा माला में एक व्यक्ति दाना डालते, कितना दाना डालते, पर तो फ्रेश दाना जब डालेगा ना, वही खाने के लिए सब लोग भाग के जाते। 1 मिनट पहले डाला है फिर भी नहीं खाएगा, जब भी जो डाला है वो जाके खाएगा, क्योंकि इनको बिल्कुल पसंद नहीं है कोई भी गंदगी। प्रेज़ द लॉर्ड, बाकी जो पक्षी लोग करने वाला काम, अगर उनकी साथ में जोड़ीदार है कबूतर नहीं और कबूतर, अगर उनमें से एक मर गया,
कदा भी दूसरा पक्षी के पास वो लोग जाएगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका जोड़ीदार अगर मर गया, कदा भी दूसरा पक्षी का साथ वो लोग जा नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्यों से बढ़कर है, मनुष्यों से। कहा कुछ समय पहले मेरी पत्नी ने एक वीडियो देखा। कितना बुढ़ा था, 87, 70, 78। शादी किया दोबारा, हाँ 76, हाँ 76 उम्र हो गया, उसका पत्नी गुजर गया, बहुत अकेला हो गया। अपना बैचलर से बात किया, मुझे दोबारा शादी करना है। 76 उम्र में शादी हो गया। ये बात मेरी पत्नी खोर कर देख रही। मैं बोला तुम क्यों देख रहे? मैं यही देख रहा, मेरे को कब मौका मिलेगा। बुढ़ी बोल रहे। उसका पापा को दोबारा शादी हम दोनों मिलके करके दिया 70 साल में, 70 उम्र में, क्योंकि उनका माँ गुजर गया। हमारे साथ आने के लिए बोले तो नहीं सुनते, बोलते गाँव नहीं छोड़ेगा। मैं बोले एक ही रात दोबारा शादी करके दो। तो मेरे से 2 साल उम्र का कम है, शादी करके दिया हुआ, पहला शादी उनका। इसलिए मैं बहन बोलते, ये आंटी बोलते। हमारा प्रेज़ द लॉर्ड हन्ना उनका बच्चा प्रेज़ द लॉर्ड हमें दादू दादी में बोलते। अभी 3 टाइप का बुलाहट है। मैं बहन बोलते उनको, क्योंकि मैं 2 साल से छोटा है वो मेरे से। मेरा 61 रनिंग नाउ, उनको तो 58 है, इसलिए मैं उनको बहन बहन बोलते। ये आंटी बोलते, बच्चे लोग दादी बोलते। मेरी कहने के मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, कबूतर ऐसा पक्षी है, अगर उसकी जोड़ीदार मर गया, दूसरा पक्षी का पक्का भी नहीं जाते। इतना का निर्दोष, निष्कलंक, निर्मल है ये पक्षी। प्रेज़ द लॉर्ड। इनके बारे में बहुत सारी बातें बोलने के लिए मुझे है, प्रेज़ स्तोत्र। इसलिए यीशु मसीह का हर एक बातों में, इवन पवित्र आत्मा उधरने का समय वो सिंबल कौन सी था? कबूतर के रूप में उधरा करके लिखा ना, थोड़ा किधर किधर लिखा है? 3:17 मत्ती सुसमाचार है ना, देखो 3:17। हाँ 16 हैं 16। 16, ओके 16, ओके। और यीशु हाँ। बपतिस्मा लेकर हाँ। तुरंत पानी में से ऊपर आया, हाँ। और देखो हाँ। उसके लिए आकाश खुल गया, हाँ। और उसने हाँ। परमेश्वर के आत्मा को हाँ। कबूतर के समान, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की आत्मा को, पवित्र आत्मा को कौवा के रूप में नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, कबूतर के रूप में। कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको कबूतर के रूप में उधरते हुए दिखाई दिया, पवित्र आत्मा। ये सारी बातों को समझते हुए बातों, वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन एक आर्क ऑफ कवनेंट हमें प्रेज़ द लॉर्ड, अपना नोहा का समय पर उनके पेटी में प्रेज़ द लॉर्ड एक कबूतर थे। तो पानी कम हुआ के देखने के लिए पहले कौवा को भेजा, कौवा वापस नहीं आया। कौवा देखा तो पूरा शरीर फ्लोटिंग हो रहे, उनका खाने के लिए बहुत कुछ है, वो खा के उधर बैठ गया, वो वापस नहीं आया। पर कबूतर को भेजा, उसको पैर रखने के लिए जगह नहीं, क्योंकि कोई गंदगी में वो पैर नहीं रखेगा। इतना साफ पक्षी पूछो मत। कबूतर का बॉडी में कदा भी कौवा के जैसे गंदगी आपने देखा क्या? भाई चलो, नहीं देखने के नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि गंदगी उनको पसंद ही नहीं है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कबूतर के रूप, पवित्र आत्मा भी यीशु मसीह के शरीर में कबूतर के रूप में ऐसे लिखा है। तो कबूतर के क्यों प्रभु ने उठाया? क्योंकि वो पवित्र है करके परमेश्वर जानते, इसलिए वो बनाए उन्होंने। ऐसे उनको पता है कौन सी पक्षी शुद्ध है, कौन सी पक्षी शुद्ध नहीं है।
परमेश्वर को पता है। हाँ मैन पे चलो, इसलिए परमेश्वर ने बोला अगर होम याग तुझे अर्पण करना है, नंबर 1 पहले बेल, उसके बाद बकरी, उसके बाद कबूतर। भाई चलो, जिसका पास, जिसको लड़का पैदा हुआ हो, वो एक्चुअली कौन सी चीज को अर्पण करना है करके लिखा है। प्रेज लो, लेवे कितना 12 अध्याय का पहला वाक्य पढ़ के मैं बंद करूंगा। हाँ, लेवे कितना पहला अध्याय का 1 से लेके 12 अध्याय का 1 से लेके पढ़ो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ। इज़राइलियों से कहे, हाँ। जो स्त्री हाँ। गर्भवती होकर हाँ। लड़के को जन्म देती है, हाँ। तो वह 7 दिन तक हाँ। अशुद्ध रहेगी। हाँ। जिस प्रकार हाँ। वह ऋतुमती होकर अशुद्ध रहा करती, और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए, फिर वह स्त्री अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में 33 दिन रहे, और जब तक उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे न हो, तब तक वह न तो किसी पवित्र वस्तु को छुए, हाँ। न पवित्र स्थान में प्रवेश करे। ओके। और यदि उसके लड़की पैदा हो, हाँ। तो उसको ऋतुमती किसी अशुद्धता 14 ओके, दिन। लड़का पैदा होता 40 दिन, लड़की पैदा होता 80 दिन। उसके बाद 6 से पढ़ने का तो लिखा गया है अगर लड़का पैदा हुआ तो 1 साल की नर बकरा अर्पण करना है। अगर उनका पास पैसा नहीं है तो 2 कबूतरी, है ना, उनको अर्पण करने के लिए बोला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उनका पास पैसा नहीं है, यीशु मसीह के पास पैसा नहीं था, माता पिता का पास, लड़का पैदा हुआ यीशु, परंतु उनको उनका पास पैसा नहीं था। बहुत गरीब परिवार का यीशु का परिवार बहुत गरीब परिवार है। इसलिए क्या किया, 2 कबूतरी को अर्पण किया करके प्रेरित लूका का सुसमाचार 2 अध्याय में लिखा गया है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। प्रेरित लॉर्ड। इसलिए होम याग अगर अर्पण करना है, 3 चीज उसको उपयोग किया जाते हैं। नंबर 1 बेल, नंबर 2 बकरा, नंबर 3 कबूतर। प्रभु की चाहिए तो कल हम इसका कंटिन्यू फिर से पढ़ेंगे। हमें प्रेरित लॉर्ड, हम इस समय प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद करते परिशुद्ध